नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस में स्वागत है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर है। दरअसल महाराजगंज लोकसभा सीट को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो चौंका देने वाली है। दरअसल महाराजगंज लोकसभा, जिसे बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि महाराजगंज से अक्सर राजपूत नेता ही सांसद बनते रहे हैं, लेकिन अब महाराजगंज में आरजेडी या यूं कहें महागठबंधन नया प्रयोग करने जा रही है और महागठबंधन के तरफ से एक नए संभावित उम्मीदवार जो हैं वो क्षेत्र में नजर आ रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि उनको हरी झंडी मिल गई है और वो इस बार राजद के टिकट पर यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह का टिकट कटने जा रहा है और राजद ऐसे नेता को क्या टिकट देगी जो राजपूतों के खिलाफ गलत सलत बयान सोशल मीडिया पर देते रहे हैं और उनकी बदजुबानी के कारण वो काफी लोकप्रिय हैं। तो क्या राजद एक बार फिर जो है वो राजपूत विरोधी फैसला करने जा रही है, क्योंकि जिस नेता को वो अगर टिकट दे रही है, जो नेता वो दावा कर रहे हैं, उनकी छवि कुछ इसी तरह है, जिनका नाम है टूना पांडे। टूना पांडे ऐसे रहने वाले सिवान के हैं और सिवान का 2 विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज में भी आता है, बाकी 4 विधानसभा क्षेत्र छपरा में आता है। और महाराजगंज का अगर जातीय समीकरण देखिएगा तो यहाँ पर राजपूत वोटरों का दबदबा रहा है। सबसे अधिक यहाँ पे राजपूत वोटर हैं, दूसरे नंबर पर यादव की संख्या है, भूमिहारों की भी संख्या यहाँ पे ठीक ठाक है, इसके अलावे कुशवाहा जाति के भी वोटर यहाँ पे ठीक है। लेकिन क्या महाराजगंज में जो राजद प्रयोग करेगी, क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि टूना पांडे यह लगातार दावा कर रहे हैं कि उनको हरी झंडी मिल गई है और वो महाराजगंज में दौरा करना भी शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि राजद के जो भी पुराने लोग हैं उनसे जनता नाराज है और हमें हरी झंडी दे दी गई है और हम पूरी मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजद के तरफ से प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी। तो रणधीर सिंह का जो परिवार है, प्रभुनाथ सिंह का जो परिवार है, वो महाराजगंज क्षेत्र में, महाराजगंज ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इसके अलावे ये भी कहा जाता है कि अगर प्रभुनाथ सिंह कहीं जाते हैं तो उनके पीछे 20 से 25% राजपूत का वोट रहता है। तो क्या प्रभुनाथ सिंह के परिवार से राजद का भरोसा उतर गया है? क्या टूना पांडे राजद को जीत दिला पाएंगे या फिर टूना पांडे जो है वो फर्जी दावा कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से टूना पांडे का कभी स्टैंड देखिएगा तो कभी कहते हैं कि हम राजद के साथ हैं, कभी कहते हैं कि नहीं हम बीजेपी में बने हुए हैं, कभी जो है चिराग पासवान के साथ नजर आते रहते हैं। तो टूना पांडे अक्सर जो है अफवाह भी उड़ाते रहते हैं। तो टूना पांडे की बातों में कितनी सच्चाई है इस पर तो नहीं कुछ कहा जा सकता। हाँ, लेकिन टूना पांडे अगर जिस तरह से दावा कर रहे हैं, अगर वो सच होता है तो राजद के लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर महाराजगंज का आप इतिहास देखिएगा, महाराजगंज का जो आप वोटर की जो स्थिति देखिएगा, अगर जहां पर भी राजपूत बनाम कोई अन्य जाति का लड़ाई होता है तो फिर राजपूत जो वोट है पूरी तरह से राजपूत उम्मीदवार के पक्ष में ही जाता है। तो देखना होगा कि टूना पांडे के इस दावे में कितनी सच्चाई है। क्या रणधीर सिंह का टिकट काटकर राजद यहां पर ब्राह्मण जाति से आने वाले टूना पांडे को अपना उम्मीदवार बनाएगी? टूना पांडे अक्सर जातीय उन्माद फैलाने वाले माने जाते हैं, अक्सर एक खास जाति के खिलाफ में बयानबाजी भी करते हैं और इसके साथ ही वो जो है अपनी बदजुबानी के लिए कभी पत्रकार को सोशल मीडिया पर लाइव आकर गाली दे देना, तो इसके लिए टूना पांडे जाने जाते हैं। तो क्या ऐसे नेता को राजद उम्मीदवार बनाएगी, ये भी सोचने वाली बात है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।